अभी हम लोग देखेंगे सर्जरी का है अपना जो टॉपिक है हाइटल हर्निया। तो बेसिकली हाइटल हर्निया टाइप हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप में इसमें क्या क्या टाइप आएंगे। तो सबसे पहले हाइटल हर्निया होता क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो हाइटल हर्निया मतलब क्या होता है कि जो अपना ईसोफेगस होता है, सपोज ये अपना ईसोफेगस है, ये आता है और यहाँ पे होता है डायफ्राम। यहाँ पे डायफ्राम होता है जो कि मसल्स है यहाँ पे T10 लेवल पे, और यहाँ पे जो ओपनिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर, इसको हाइटल, इसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेजियल हाइटस। इसके थ्रू क्या होता है कि वो स्टमक में खुल जाता है। इसके बाद ये स्टमक में T12 लेवल पे यहाँ पे खुल जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर ये डायफ्राम जो है मसल इसकी वीक हो जाए तो जो ये ओपनिंग रहेगी वो भी ऐसा थोड़ा बड़ी हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्टमक जो है ऊपर की तरफ रोल अप कर जाएगा, ऊपर की तरफ चले जाएगा, मतलब थोरेसिक पार्ट में चले जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्निया, ईसोफेजियल हर्निया या फिर हाइटल हर्निया, क्योंकि ये हाइटल ओपनिंग के थ्रू ये गया। देखो ये नॉर्मल ये डायफ्राम है और ये ओपनिंग है और इसके थ्रू यहाँ पे ईसोफेगस और स्टमक लगा हुआ है। पर अभी कभी कभी क्या होता है डायफ्राम वीक हो जाता है एजिंग के साथ में, या फिर कोई हैवी लिफ्टिंग करता है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्नीजिंग करता है, या फिर जो मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है उनमें, या फिर ओबीज पेशेंट में, या फिर कभी कभी क्या होता है कि कंजेनाइटल भी होता है, कभी कभी कंजेनाइटल भी होता है। तो क्या होता है कि ये जो एब्डोमेन, जो ये स्टमक को वाला जो पार्ट होता है वो कहाँ पे चले जाता है, ये जो ये GIT का पार्ट होता है चले जाता है किसमें, मतलब जो स्टमक का पार्ट होता है वो ऊपर थोरेसिक कैविटी में चले जाता है थ्रू इसी हाइटल ओपनिंग के थ्रू। अभी देखो इसमें क्या हुआ, ये देखो ये होता है हाइटल हर्निया, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1। ये होता है स्लाइडिंग हर्निया है। इसमें क्या हुआ है कि जो स्टमक का पार्ट है वो रोल अप ऊपर चले गया है, स्टमक का पार्ट ऊपर चले गया है, थोरेसिक कैविटी में चले गया है। मतलब जब इसमें मतलब क्या होता है कि जब ही स्टमक का जो पार्ट होता है, वो मतलब स्टमक जो है ऑलमोस्ट पूरा स्टमक ही इसमें चले जाता है। तो यहाँ पे पूरा नहीं गया, पर कभी कभी किसी केस में पूरा स्टमक ही चले जाता है। तो जो स्टमक ऊपर रोल अप हो जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इसो स्लाइडिंग हर्निया। तो स्लाइडिंग हर्निया मतलब क्या होता है कि जो स्टमक है ऑलमोस्ट पूरा स्टमक जो है ऊपर चले जाता है थोरेसिक कैविटी में, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग हर्निया। और पैरा ईसोफेजियल हर्निया में क्या होता है, इसका कार्डियक एंड और उसके साथ कुछ ग्रेटर कर्वेचर का पार्ट थोरेसिक कैविटी में चले जाता है, मतलब हर्निएट हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैरा ईसोफेजियल हर्निया। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3। तो 3 जो होता है मिक्स होता है, मतलब उसमें ये स्लाइडिंग और पैरा ईसोफेजियल हर्निया दोनों होता है। अब ये सबसे मोस्ट कॉमन स्लाइडिंग हर्निया होता है, 80% केस में ये मोस्ट कॉमन होता है अपना स्लाइडिंग हर्निया। तो इसमें बेल शेप अपीयरेंस मिलेगा। तो देखोगे अगर इसको ध्यान से देखो तो ये बेल शेप अपीयरेंस मिल रहा है। तो बेल शेप अपीयरेंस किस में मिलेगा, स्लाइडिंग हर्निया में। ये अपने को ध्यान रखने का है। तो अगर हाइटल हर्निया का कोई डेफिनेशन पूछे तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेगमेंट ऑफ ईसोफेगस हर्निएटेड और प्रोट्रूड थ्रू द ईसोफेजियल हाइटस इनटू द थोरेक्स। मतलब स्टमक का कुछ पार्ट किसमें चले गया है, थोरेक्स में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्निया बोलेंगे सिंपल भाषा में। तो देखो यहाँ पे डायफ्राम है और ये ईसोफेजियल हाइटस है। अब इसके थ्रू देखो स्टमक क्या हुआ है, वो चले गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइटल हर्निया। तो देखो ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये तो अपना नॉर्मल है, पर इसी के थ्रू जाएगा। तो देखो ये नॉर्मल है, ये अपना क्या है, यहाँ से ईसोफेगस आ रहा है और T12 लेवल पे स्टमक में कन्वर्ट हो जा रहा है। पर बेसिकली क्या होता है, अभी देखो ये डायफ्राम है, अभी ये डायफ्राम वीक हो गया तो जो ओपनिंग होती है उसमें डिफेक्ट आएगा। तो उसके थ्रू क्या होगा, अभी देखो स्टमक जो है रोल अप कर गया है, तो स्टमक जो है हर्निएट हो गया है। तो स्टमक कहाँ पर चल गया, थोरेसिक कैविटी में। तो बताओ कौन सा है, स्लाइडिंग हर्निया, क्योंकि यहाँ पर बेल शेप दिख रहा है, देखो बेल शेप। उसके बाद ये वाला भी देख सकते हैं अपन। तो ये देखो बेल शेप हर्निया, ये देखो नॉर्मल है ये, पर यहाँ पे क्या हुआ, अगर डिफेक्ट डायफ्राम में डिफेक्ट आया या मसल वीक हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे देखो स्टमक प्रोट्रूड कर दिया, कहाँ पे प्रोट्रूड कर दिया गया है, इसमें थोरेक्स में। अभी देखो कॉज क्या होता है, तो वीक डायफ्राम मसल, या फिर एजिंग के साथ क्या होता है डायफ्राम मसल वीक हो जाती है। ओबेसिटी एक कारण हो सकता है, कोई हैवी लिफ्टिंग करता है, स्ट्रेनिंग करता है, स्ट्रेनिंग मतलब कॉन्स्टिपेशन हो गया इसमें, प्रेगनेंसी हो गया, इंक्रीज प्रेगनेंसी में क्या होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होता है, बार बार वो अपना क्या होती है कि प्रेशर लगता है, जब यूट्रस आता है तो डायफ्राम पे प्रेशर लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है वो वीक हो जाता है, धीरे धीरे डायफ्राम में वीक हो जाता है पर मल्टीपल प्रेगनेंसी में। अब इसमें सिम्टम क्या है, तो अब जो है स्टमक कहाँ पे चले गया, थोरेक्स में, तो चेस्ट पेन होगा,
सीवियर हार्ट बर्न होगा क्योंकि वहाँ पे एसिड सिक्रीशन हो रहा है वहाँ पे। एब्डोमिनल पेन, फ्रीक्वेंट बर्पिंग, डिफिकल्टी इन सोलोविंग, तो इसको बोलते हैं डिस्फेजिया। इसके बाद थ्रोट सोरनेस मतलब खट्टा खट्टा लगेगा, बेल्चिंग मतलब डकार इसमें, और नौजिया, ये सब सिम्टम अपने को दिखेंगे। पर ध्यान रखना कि जितने 100 मरीज है तो उनमें से सिर्फ 9% मरीज में ये होगा। अगर 100% मरीज हैं तो उनमें से सिर्फ 9% लोग में ये सिम्टम देखा जाता है। और वो हाइटल हर्निया को ऐसे नहीं होता, वो किस लिए होता है, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो इसकी वजह से इनकम्पिटेंस हो जाती है, उसका जो फंक्शन होता है थोड़ा सा वो गड़बड़ हो जाता है, इसकी वजह से होता है ये। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखना रहता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने का होता है कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो जो हाइटल हर्निया उसकी वजह से इसका जो फंक्शन है थोड़ा सा बिगड़ जाता है। इसके लिए क्या होता है कि 9% केस में सिम्टम देखने को मिलते हैं, पर किसकी वजह से देखने को मिलते हैं, ड्यू टू इनकम्पिटेंस ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये हो गया, ये हम लोग देख लिया। अब इसका अगर हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन अगर बताऊं तो इसमें जैसे अल्सरेशन हो सकता है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकता है और परफोरेशन भी हो सकता है वहाँ पे। तो अभी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या क्या सिम्टम है, थ्रोट इरिटेशन, हार्ट बर्न, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, बेल्चिंग और रिगर्जिटेशन। तो रिगर्जिटेशन मतलब ऊपर की तरफ आना। अभी देखो यहाँ पे एक्सरे में साफ दिख रहा होगा क्या है अपना हाइटल हर्निया, दिस इज़ हाइटल हर्निया, बेल से हाइटल हर्निया। अब इसके बाद हम लोग इसमें ये देख लिए। अभी अगर कुछ टॉप पॉइंट बचा हो तो वो भी बता देता हूँ। हाँ, तो ये देख लिया। उसके बाद अब इसका ट्रीटमेंट, तो देखो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट को बोलेंगे कि पेशेंट को हम लोग इसमें क्या क्या एडवाइस देंगे वो अपन लोग देखते हैं। तो पेशेंट में हम लोग एडवाइस देते हैं कि जैसे जितना भी जीआरडी में एडवाइस दिया ना, सब पेशेंट में हम लोग एडवाइस देते हैं कि स्मॉल मील लेना है, स्मॉल मील लेना है प्लस वॉक आफ्टर मील के तुरंत बाद वॉक करना है, और मील खाने के तुरंत मतलब खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है। और हम लोग उसमें वेट रिडक्शन के लिए बोलते हैं। और उसका एंटा एसिड और पीपीआई हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि एसिडिक रिफ्लेक्स वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, रिफ्लेक्स बार बार हो रहे हैं, या फिर वहाँ पे ब्लीडिंग या फिर अल्सरेशन का चांस है, अगर अल्सरेशन वहाँ पे हो गया है और ब्लीडिंग वहाँ पे अगर हो रही है, तो हम लोग क्या सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट में भी हम लोग कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं फंडोप्लाइकेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे देखो लिखा ही है कि गैस्ट्रिक फंडस मतलब जो अपर पार्ट होता है स्टमक का, उसको हम लोग रैप करते हैं अराउंड द इंफीरियर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस। तो और रैप करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको डेफ्रॉम मतलब उसको नीचे की तरफ लेके आएंगे और नीचे की तरफ लेके आके स्ट्रेचेस मतलब कर देंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट। तो हम लोग ने देख लिया क्या होता है स्लाइडिंग हर्निया क्या होता है। अब एक और मैं बताता हूँ, एक और यहाँ पे टर्म होता है, ये याद रखने का सेंट्राइड। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो सेंट्राइड क्या होता है, ये सेंट्राइड मतलब क्या होता है, हाइटल हर्निया प्लस गॉल स्टोन प्लस हाइटल हर्निया प्लस अपना होता है इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम का मतलब सपोज ये इंटेस्टाइन है और यहाँ पे इसकी पाउचिंग हो गई, आउट पाउचिंग, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्टिकुलम। तो हाइटल हर्निया और अपना गॉल स्टोन प्लस डाइवर्टिकुलम इन ईसोफेगस, तो इसको इंटेस्टाइन, हाइटल हर्निया, गॉल स्टोन प्लस डाइवर्टिकुलम इन इंटेस्टाइन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीनों को मिला के एक ट्रायड बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ट्रायड को सेंट्स ट्रायड। तो ये ट्रायड याद रखने का, सेंट्स ट्रायड मतलब क्या, ईसोफेजियल हाइटल हर्निया प्लस गॉल स्टोन प्लस इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुलम मतलब वो इसकी आउट पाउचिंग हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हाइटल हर्निया। तो हाइटल हर्निया हम लोग ने देख लिया अच्छे से होता क्या है, इसका कॉज क्या है, सिम्टम क्या आते हैं, ट्रीटमेंट इसका क्या होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हाइटल हर्निया।